हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट अवकलन के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर हल करेंगे, जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कह रहा है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें एक घन दिया है और उस घन का आयतन ऑलरेडी बढ़ रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। तब प्रश्न कह रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो घन की कोर है वो x सेंटीमीटर है। तो माना घन की कोर बराबर में x सेंटीमीटर। ठीक है, तथा यहाँ पर हम मान लेते हैं घन का आयतन इसको हम मान लेते हैं स्टूडेंट कितना, v। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक घन का आयतन जो है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है स्टूडेंट, dv अपॉन में dt दिया है, ये बराबर में है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति कितना सेकंड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो घन के कोर की लंबाई है यानी x बराबर जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो कॉमा में लिख लेंगे x बराबर में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन जो होता है v बराबर में ये भुजा क्यूब होता है, यानी कोर का क्यूब होगा। तो कोर यहाँ पर कितनी है, x है, तो x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से v बराबर में x क्यूब मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आयतन जो है वो समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर ये जो हमें आयतन दिया है इसका भी हम समय के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए v का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा dv अपॉन dt बराबर, यहाँ पर x क्यूब का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पावर का पहले अवकलन होगा, तो 3 आगे आएगा और 3 में 1 कम हो जाएगा, इनटू अब यहाँ पर x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन में कितना, dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम मान को रख देंगे, तो dv अपॉन dt ये हमें दे रखा है कितना, 9 बराबर 3 लिखा है, लिख लो x का मान कितना है, 10 है, तो x की जगह पर 10 हो गया, स्क्वायर लगा देंगे, इनटू में dx अपॉन कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इधर बच गया 3 बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इनटू में dx के अपॉन में कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 100 इसके मल्टीप्लाई में, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ से हमें dx अपॉन dt बराबर मिलेगा 3 बटे कितना, 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भुजा के बढ़ने की दर यानी कोर के जो बढ़ने की दर है वो कितनी स्टूडेंट है, 3 बटे में कितना है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 3 बटे कितना है, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं क्या कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी 6 कोर का स्क्वायर। कोर यहाँ पर x है तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं a, तो ये हो जाएगा a बराबर 6 x का कितना, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष बढ़ेगा, तो इसका भी हम समय के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ए का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए अपॉन में कितना आएगा डी टी बराबर, यहाँ पर देखिए 6 ऐसे रहेगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 में कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पुनः एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट डी एक्स अपॉन में कितना डी टी। अब यहाँ से ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी बराबर 6 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई देखिए एक्स है तो एक्स का मान हमें दिया है कितना 10 मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान भी हमें पता है 3 बटे कितना है 100 है तो 3 के बटे में कितना रखेंगे 100 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ से हमें डी ए अपॉन डी टी बराबर मिलेगा डी ए अपॉन डी टी बराबर ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36 और बटे में स्टूडेंट कितना है 10 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको और हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी बराबर देखिए 10 में 1 0 है तो ऊपर 1 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यही स्टूडेंट क्या होगा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो घन है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके अगले पेज पे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कह रहा है यदि आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत A के परिमाप और B क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो आयत है उसके परिमाप और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की क्या करना है दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई x यहाँ पर दी हुई है और चौड़ाई को इन्होंने क्या लिया है y लिया है। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें ज्ञात करना है, आयत का परिमाप में परिवर्तन की दर और आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो चलिए इसको भी यहाँ पर हल करेंगे उसी तरह। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं माना क्या ज्ञात करना है आयत का परिमाप ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयत का परिमाप, आयत का परिमाप P है तथा क्षेत्रफल A है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि जो आयत का परिमाप है वो P है तथा क्षेत्रफल A है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है आयत की लंबाई, तो इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे आयत की लंबाई ये बराबर में है x, आयत की चौड़ाई जो है आयत की चौड़ाई ये बराबर में कितनी है y है, ठीक है। ये हमें दी थी इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आयत की लंबाई के बढ़ने की जो दर है आयत की जो लंबाई है वो क्या दे रखा है उसमें कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ये है कि डी एक्स अपॉन जो डी टी है वो बराबर है माइनस के 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो घट रही है तो उस केस में हम इसको माइनस में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त में क्या रखा है दिया है कि इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो चौड़ाई स्टूडेंट यहाँ पर y है तो डी वाई अपॉन में जो डी टी है वो बराबर है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो इसको यहाँ पर हम प्लस में लेंगे। तब प्रश्न में कह रहा है आयत का परिमाप किस दर से बढ़ रहा है ए नंबर पर, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप। ए नंबर में देखिए क्या कह रहा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आप लोग जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है वो 2 और ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर x है और प्लस में चौड़ाई जो है स्टूडेंट कितनी है y है, ठीक है।
परिमाप को p से प्रदर्शित किए हैं तो p बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस में कितना y। ठीक है, तो परिमाप में जो परिवर्तन होगा वो भी किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर हम इसका भी क्या कर देंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा dp अपॉन dt बराबर 2, ये ऐसे रहेगा। x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt प्लस y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में कितना dt। अब यहाँ पर देखिए dx अपॉन dt का मान दिया है और dy अपॉन dt का मान दिया है, दोनों मानों को यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा dp अपॉन में dt बराबर 2, dx अपॉन dt का मान है माइनस में कितना 3 प्लस dy अपॉन dt का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है प्लस में 2, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा dp अपॉन में dt बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे 3 में माइनस के 3 में प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा dp अपॉन में dt बराबर प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2। तो यहाँ पर इसका जो परिमाप है ये माइनस में कितना आया है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का मतलब ये है कि ये आयत का जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या है, घट रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अगर यही आंसर स्टूडेंट काहे में आता, प्लस में आता, तो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या होता, बढ़ जाता। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर देखिए क्या कह रहा है, बी नंबर यहाँ पर डालेंगे, इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन किधर कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल स्टूडेंट क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x है गुणे चौड़ाई कितनी है, y है। ठीक है, क्षेत्रफल को हमने a माना है तो a बराबर हो जाएगा x इंटू में कितना y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल में भी जो परिवर्तन होगा वो समय के सापेक्ष होगा, तो इसका भी हम क्या करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो a का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन में कितना dt बराबर। अब यहाँ पर देखिए x और y दो फलन मल्टीप्लाई में है तो अवकलन के यहाँ पर हम गुणन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पद इसको मान लेंगे, द्वितीय पद इसको मानेंगे, तो प्रथम पद ऐसे ही इंटू द्वितीय पद का अवकलन। तो द्वितीय पद में y है तो y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन में कितना dt प्लस, अब द्वितीय पद ऐसे ही प्रथम पद का अवकलन हो जाएगा तो dx अपॉन में कितना आएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा dA अपॉन में dt बराबर x। तो x का मान हमें स्टूडेंट कितना दिया था, x बराबर देखिए क्वेश्चन में मुझे दिया था कितना है, x बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। इसको हम लिखना चाहें चूँकि आगे कॉमा में x बराबर दिया था 10 सेंटीमीटर और y बराबर में है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मान को रखेंगे तो x की जगह पर 10 गुणे dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt इसका मान कितना है, 2 है, तो dy अपॉन dt की जगह पर 2 आ जाएगा प्लस y का मान 6 है मल्टीप्लाई dx अपॉन dt, तो इसका मान माइनस में कितना है, 3 है। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन में dt बराबर 10 दूनी 20 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 3 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 में से 18 जाएगा तो 2 आएगा, वो भी कहाँ आएगा, प्लस में आएगा, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यानी इसका जो स्टूडेंट क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से क्या है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, प्लस में है तो बढ़ रहा है। ठीक है, यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, जब स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसे यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जब स्थिर जल में यानी शांत जल में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उस जल में क्या होता है, वृत्ताकार तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो वृत्ताकार तरंगे धीरे 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 बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो उसके जो बढ़ने की दर है वो यहाँ पर हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए वो तरंगे धीरे धीरे वृत्त के रूप में बढ़ती जाती हैं, तो वो किसके जरिए से आकार बढ़ेंगी, तो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल भी धीरे धीरे बढ़ेगा। वो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा उसे यहाँ पर हमें उसको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर उसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या r है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, माना वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या, वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या ये हम बराबर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो तरंगे हैं वो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं। इसका मतलब dr/dt बराबर में दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या बढ़ेगी तभी वो गति आगे की ओर करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमें इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यानी क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है उसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है बराबर में पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल को अगर हम ए मान लें तो बराबर हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। अब ये जो क्षेत्रफल है ये भी समय के सापेक्ष क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये ए का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dA/dt बराबर, पाई कांस्टेंट है ये ऐसे रहेगा। आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पहले 2r हो जाएगा, क्योंकि घात का अवकलन करेंगे तो 2 आगे आएगा, 2 में 1 कम हो जाएगा। उसके बाद में हम पुनः यहाँ पर r का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dr/ में कितना, dt। तो ये हो जाएगा dA/dt बराबर में पाई ऐसे रहने दो, 2 गुणे r। तो r यहाँ पर देखिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो r की जगह पर 10 हो गया। dr/dt ये कितना दे रखा है, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो इसको हम स्टूडेंट हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा dA/dt बराबर 4 दाम 40 दूना 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक स्टूडेंट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति टी है, मतलब टाइम, टाइम का मात्रक सेकंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।